हम पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो हमने कम्युनिकेशन पढ़ लिया, उसके क्या एलिमेंट्स थे वो पढ़ लिया था, और बैरियर क्या थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वो पढ़ लिया था, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते थे वो पढ़ लिया था। आज हम जान रहे हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो बच्चों, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल क्या करते हैं, आपके टीचर्स की मीटिंग करते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा ध्यान रखना, उसमें तीन चीज हमेशा होगा कि जो प्रिंसिपल मैम बातें करेंगी टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, वो ऑफिशियली बात करेंगे, स्कूल से रिलेटेड बात करेंगे, अपने घर की बात नहीं करेंगे, अपनी पर्सनल बातें नहीं करेंगे। तो एक तो ऑफिशियल मैटर होना चाहिए, प्लस कई बार वो रिटर्न फॉर्म में, जनरली वो क्या होता है रिटर्न फॉर्म में भी होता है। तीसरी बात हमेशा ध्यान रखना कि वो चेन ऑफ कमांड को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी से बात कर लेगा, एक हिरार्की मेंटेन होगी कि मान लो प्रिंसिपल मैम को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना होगा तो प्रिंसिपल मैम कोऑर्डिनेटर्स को इंस्ट्रक्शन देंगी, कोऑर्डिनेटर्स टीचर्स को बताएंगे, और टीचर्स फिर बच्चों को बताएंगे। तो ये चेन ऑफ कमांड को फॉलो कर रहे हैं। तो कोई भी तुमसे पूछेगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आप बताओगे कि एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो टेक प्लेस करता है, मींस किसके बीच में होता है, जो लोगों के बीच में होता है। कौन से लोगों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में, है ना। जैसे स्कूल है तो स्कूल के लोगों के बीच में जो बातचीत हुई, जो कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन वो बातचीत हमेशा ध्यान रखना ऑफिशियल मैटर पर ही होगा। और कैसे होगा, एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो करके होगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में तीन बातें हमेशा होती है बेटा, कि वो ऑफिशियल मैटर पे बात होता है, चेन ऑफ कमांड होता है उसके अंदर, और वो रिटर्न फॉर्म में भी होता है। जैसे कोई भी आइडियाज, कोई भी मैसेज रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर, जैसे भैया क्या कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर, टीचर्स की मीटिंग किया, है ना, या सर्कुलर निकाला, उसमें बता दिया कि आज ये टास्क टीचर को करना है ना, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस इसकी अथॉरिटी, इन लोगों के पास इस इसका पावर है ना, हमें ये टारगेट इस दिन तक हासिल करना है। तो जो रिटर्न सर्कुलर दिया, तो वो जो बात लिखा है कोऑर्डिनेटर ने, अपनी मर्जी का तो नहीं लिखा, अपने घर की बात तो नहीं लिखा, ऑफिशियल मटेरियल है, रिटर्न फॉर्म में है, और एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो होते गया, कोऑर्डिनेटर से गया है, क्योंकि पहले प्रिंसिपल ने कोऑर्डिनेटर को समझाया हुआ कुछ बात, फिर वो कोऑर्डिनेटर से टीचर्स तक गया है, राइट। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल में क्या बातें हैं। देखो इनफॉर्मल में क्या होता है बेटा, ऑफिशियल बातें नहीं होती, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है ना। अब जैसे तुम लोग लगा लो, स्कूल के अंदर तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग जो बातचीत करते हो वो अनऑफिशियली बात करते हो, अपने घर की बातें, अपने दोस्त की बातें, है ना, भाई इसका ये चल रहा है, उसका ये चल रहा है। तो एक तो वो अनऑफिशियल बातें होती हैं, रिटर्न फॉर्म में कुछ भी नहीं होता, और कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होता, तुम्हारी जिससे मर्जी उससे बात करते हो। तुम 12th में हो, जाके भाई 10th के लड़कियों से बात कर रहे हो, 10th के लड़कों से बात कर रहे हो, तो कोई चेन ऑफ कमांड को फॉलो तुम वहां नहीं करते। गॉसिप चलता रहता है वहां पर, और बात कैसे कैसे फैल जाती है, भाई फलाने का इसके साथ चल रहा है, ऐसे करके तुम पूरी बातों को फैला देते हो। तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो ऑफिशियल रिलेटेड नहीं होता। तो बेटा जी जब हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन में। देखो ये हमारा वर्टिकल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो अभी हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को समझाते हैं, फिर हम डायगोनल पे आएंगे। तो वर्टिकल में क्या होगा बेटा, चाहे तो नीचे से ऊपर बात जाएगी, या बात ऊपर से नीचे आएगी, तो ये वर्टिकल है। तो ये फ्लो करेगा वर्टिकली, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन फॉर्मल चैनल्स के थ्रू, मतलब एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए। अपवर्ड कम्युनिकेशन किसके किसके बीच हो सकता है भैया, सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर से बात कर रहा है, क्या सबऑर्डिनेट बोल रहा है सर मुझे छुट्टी चाहिए, है ना, या उसने काम कंप्लीट कर दिया, उसका रिपोर्ट जमा कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कमीशन, जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल को बता रहा है, तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को बताता है क्या, कोई काम बता रहा है, टास्क बता रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, राइट। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे चलता है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन। दूसरा है हॉरिजॉन्टल, जिसको लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या कह रहा है,
कि सेम लेवल्स के एम्प्लॉइज जो आपस में बातचीत कहते हैं ना, सेम पोजीशन पर होते हैं, वो आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं ना तो उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इट टेक प्लेस बिटवीन पर्सन होल्डिंग एट द सेम लेवल, है ना। अब जैसे डिपार्टमेंटल मैनेजर है तो वो क्या होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर, चाहे परचेज मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर, ये लोग सेम लेवल पर है। तो भैया प्रोडक्शन मैनेजर कांटेक्ट कर रहा है मार्केटिंग मैनेजर से, तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया। क्या कांटेक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट के डिजाइन के बारे में बातचीत कर रहा है ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बातचीत कर रहा है, इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। थर्ड आता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। देखो डायगोनल के अंदर क्या होता है, आपको दिखा देता हूं। यहां दिख रहा है ये क्रॉस में जा रहा है, तो ये क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है बेटा जी, कि जब कोई भी लोअर लेवल एम्प्लॉइज किसी एक डिपार्टमेंट का कम्युनिकेट करता है अपर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज से अनदर डिपार्टमेंट का, तो इसको अपन बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, है ना। कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ क्या है, ये मान लेते हैं ये डिपार्टमेंटल मैनेजर है और ये लोअर लेवल एम्प्लॉइज था, सारे नीचे लोअर लेवल एम्प्लॉइज है मान लो। तो ये एक डिपार्टमेंट का लोअर लेवल मैनेजर था और ये कांटेक्ट कर रहा है किससे, अपर लेवल मैनेजर से, किसका, अनदर डिपार्टमेंट का। तो ये क्या बन गया हमारा, डायगोनल कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपको मैंने बता दिया था कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो अकेले किसी से दूसरे अकेले से बात कर सकते हैं या ग्रुप्स में बात कर सकते हैं, बट वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है, ऑफिशियली मैटर नहीं है ना। वो कम्युनिकेशन बिना चेन ऑफ कमांड फॉलो हुए कोई भी किसी से भी बात कर रहा है। जैसे कैंटीन के अंदर चिट चैटिंग कर रहे हैं, भैया सुपीरियर तो हमारा ऐसा है वैसा है ना। वर्कर्स अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत जल्दी, ये जो रूमर्स है ये बहुत जल्दी फैलते हैं, स्प्रेड्स होते हैं क्विकली, है ना। और कई चीजों को ये डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं कई बार, है ना। जैसे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज बात कर रहे हो, भाई वो बॉस है ना, बॉस उसकी तो उसकी वाइफ के साथ चक्कर चल रहा है या उसका तो उसके साथ चक्कर चल रहा है, ऐसे फैलते फैलते पूरी बात चल जाती है। तो वो बात जो उन्होंने करी वो ऑफिशियल नहीं था बेटा, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं, वो कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसको बोल रहा है ना। एक ने इससे बताया, वो उसको बता रहा, वो उसको बता रहा, वो उसको बता रहा, वो उसको बता रहा, वो बता रहा, ये पूरा रूमर ऐसे खिचड़ी बन के फैल जाता है। तो ये है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन होता है। ग्रेप वाइन का मतलब जो हमारे ग्रेप्स हैं उसका गुच्छा। मतलब इसमें क्या होता है बेटा जी, कि ग्रेप वाइन में ये बताया जाता है कि कैसे कोई भी न्यूज, कैसे कोई भी रूमर, कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन इनफॉर्मली कैसे फैलता है कि भैया ये हमें पता भी नहीं चलता। कोई न्यूज, कोई कोई भी इंफॉर्मेशन क्विकली ऐसे फैल जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। इसमें जो भी कैजुअल कन्वर्जेशन होती है, मतलब ये जो बातचीत होती है ना, जो, तो ये तुरंत क्या हो जाता है, फैल जाता है। और इसमें क्या होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भैया फॉर्मल कम्युनिकेशन तो हमेशा क्या होता था, प्लान्ड होता था, ऑफिशियल रिलेटेड होता था। पर जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो ग्रेप वाइन है, ये कोई भी प्लान्ड नहीं होता बेटा, है ना, कोई भी ऑफिशियल नहीं होता और इस पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे हमें जो ग्रेप्स होते हैं उसके जो ओरिजिन पॉइंट होता है कि कहां से वो स्टार्ट हुआ था, कहां से, तो उसको फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। इसी तरह जो इनफॉर्मल मैसेज है जो फैल गया, इसकी शुरुआत किसने करी थी, इसको फाइंड करना भी बड़ा दिक्कत करता है। तो ये ग्रेप वाइन्स है। अब ग्रेप वाइन का एग्जांपल देखो कि ऑफिस के अंदर दो कलीग्स चैट कर रहे थे वाटर कूलर के पास, है ना। एक ने ये मेंशन किया that they heard that the company might be planning a new project। तो एक ने दूसरे को बताया वाटर कूलर के पास कि भैया उसने सुना था कि कंपनी नए प्रोजेक्ट पर प्लानिंग कर रही है। सुन जो अदर कलीग्स है उसने भी सुन लिया और वो उसके बारे में डिस्कशन करने लग गया, जबकि इसके बारे में कोई भी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। भैया ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हुई उसके पहले ही सारी बात जो है वो फैल चुकी है। तो ये ग्रेप पॉइंट्स है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिससे हमारा पूरा कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है ओवर हो गया। अभी हम फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आए। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसका मीनिंग क्या है, कि ये कम्युनिकेट किया जाता है
ऑफिशियली चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, ये ऑफिस के लोगों के बीच में होता है या ग्रुप्स बना रखा है उन्होंने, उनके बीच में होता है, बट ये ऑफिशियली नहीं होता, ये ऑफिशियली हमारा होता है। इसका चैनल क्या है, थ्रू अ डेफिनेट पाथ। इसका मतलब बेटा प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर को बता रहा है, कोऑर्डिनेटर टीचर्स को बता रहा है, एक सोर्स होता है कौन किसको कैसे बताएगा, है ना। पर इनफॉर्मल का कोई भी सोर्स नहीं होता, कोई किसी को भी बता रहा है, कोई किसी से भी बातचीत कर रहा है, कोई इसका डेफिनेट पाथ नहीं है। अब जो फॉर्मल है उसकी स्पीड स्लो होती है, क्यों बेटा, प्रिंसिपल ने टीचर को बताया, कोऑर्डिनेटर को बताया प्रिंसिपल ने, है ना, कोऑर्डिनेटर ने टीचर को बताया, टीचर ने बच्चों को बताया, तो बच्चों तक इंफॉर्मेशन आने में टाइम लेगा क्योंकि वो एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो कर रहा है। पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसका भैया कोई भी चेन ऑफ कमांड नहीं है, मैं इसको बता रहा हूं, वो उसको बता रहा है, वो किसी को बता रहा है ना, कोई भी लेवल किसी चीज से भी वो लोग मतलब नहीं रखते, इसलिए बात बहुत जल्दी फैल जाती है ना। जो नेचर है फॉर्मल कम्युनिकेशन का बेटा वो प्लान किया गया था, सही तरीके से बनाकर फिर जाकर इंफॉर्मेशन शेयर होती है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, वो रिजिड है, उसको हम जल्दी से मॉडिफाइड नहीं कर सकते। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, मैंने कुछ सुना, मैंने तेरे को बताया, अब तू किसी को बताएगा, तोड़ जोड़ के बताएगा, अरे मैं तो बॉस के साथ बैठा था, उसने मेरे को ऐसे कराया, वो अपनी बात चढ़ाएगा, तो सब अपनी अपनी चढ़ाते रहते हैं, तो ये पूरा फ्लेक्सिबल बन जाता है, ओरिजिनल बात जो है वो खत्म हो जाती है इसकी वजूद, और वो फैलता ही जाता है ना। ये रिटन फॉर्म में होता है और ये ओरल फॉर्म में ज्यादा होता है। तो हमने डिफरेंस को भी समझ लिया कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है।